सर, आसिया मैडम से बात हुई आपकी? कुबलाई, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ था? क्या महसूस होना था मुझे? क्या मतलब? समझा नहीं मैं। तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें नजर रखनी है? हाँ, तुम्हें देखना चाहिए था। अगर मैं बेवकूफ कमअकल था, सो रहा था कहीं पड़ा हुआ मैं, तो तुम तो इतने अरसे से काम कर रहे हो ना उसके साथ। आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो मुझे? मैं उन दहशतगर्दों की बात कर रहा हूं जो उसकी गाड़ी में सवार हुए, उन दहशतगर्दों की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। यहां आखिर कब वो आते जाते थे? मतलब मैडम पर शक कर रहे हैं आप? बेवकूफ ही रहोगे तुम। मैडम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। वैसे बात ही मैं क्यों कर रहा हूं तुमसे? रुके सर, मैडम ये काम नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं सर। वो दहशतगर्दों का साथ नहीं दे सकती। सच्चाई कुछ और ही है। टीवी पे जो भी दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। उन पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं जानता हूँ उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं। वो इस मुल्क के दुश्मन नहीं है। उनकी बातें अलग है, मैं मानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि उनके सोचने का नजरिया हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। आप उन पे शक करने का सोच भी कैसे सकते हैं? सच में मुझे तो हैरत हो रही है आप पे। जानते हैं वो अपने बाबा से सही तरह से बात भी नहीं करती थी, और तो और अपने बाबा से मिलना तक भी नहीं चाहती थी। वो तो खुद अपने बाबा से कहती थी जाए, चले जाए यहां से। शायद आप जानते नहीं हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं। वो बिल्कुल अकेली है, उनकी कोई दोस्त तक नहीं है सर। आपके अलावा वो किसी से बात तक नहीं करती। मुझे तो लगा था कि आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप तो उन पे शक कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ उन खबरों की वजह से। सर आप तो जानते हैं खबरों में क्या कुछ नहीं आता। आसिया मैडम इस शहर की एक नामवर शख्सियत हैं। उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्हें इस वक्त आपकी जरूरत है सर। प्लीज उन्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला मत छोड़िएगा। कुबे, मैं इस कदर थक चुका हूं कि कुछ नहीं समझ पा रहा हूं मैं। बस बहुत हो गया। इससे बाहर आना चाहता हूं। वो जिन्हें देखकर जिंदगी हसीन लगे, वो जो आपके करीब हो तो सांसें रुक जाए, फिर चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो। आपको उनके दम से सब गवारा होता है। छोटी छोटी नाराजगियां, छोटी छोटी बातें, उनके साथ गुजरा हर लम्हा हसीन हो जाता है। मगर जिंदगी के कई रुख होते हैं। एक इंसान को हर चीज का सामना करना पड़ता है। वो खुशनसीब होते हैं जो अपने वतन का दिफा करते हैं, अपनी जान को हथेली पर लिए फिरते हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर जीते हैं। मगर एक मुकम्मल जहां कभी किसी को नहीं मिलता।
ये हमारे ही लोग हैं, हर वक्त हाजिर रहते हैं माशाल्लाह से। अच्छा है ना? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हूं। चलो। आइए। पुलिस ने हमें आसिया के बारे में मालूमात देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह क्या है सर? वो सही है। उनकी इंक्वायरी से किसी नाम के बारे में मालूमात हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि उसका नाम हमारी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। क्या आप इससे मुत्तफिक होंगे? हमारी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में क्या आसिया के नाम को शामिल किया जाना चाहिए? अगर जरूरी है तो जरूर शामिल किया जाए कमांडर, और जरूरी हो तो मेरा नाम भी शामिल होना चाहिए। हाँ जरूर। क्या कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? काफी अरसे से मेरी जिंदगी में नहीं थी वो, और हमने जो वक्त साथ गुजारा उस दौरान अगर मुझे कोई शक होता तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या करता उसके साथ। हाँ, तो आसिया की किस किस्म की शख्सियत थी? थोड़ी नजरियाती किस्म की है। आर्मी से उसे कतई दिलचस्पी नहीं है। बाज दफा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है, लेकिन दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता उसका। ठीक है। मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि वो सरकारी तफ्तीश का मौजू नहीं है, लेकिन अगर पुलिस से मिलने वाली मालूमात के फ्रेम में रहते हुए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी तो आप जानते हैं, तो मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जानता हूं कमांडर। ठीक है, फिलहाल इतना ही। अब आप जा सकते हैं। मैंने कहा जा सकते हैं आप। कमांडर, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। आई रिक्वेस्ट कि मैं ऑपरेशन में अपनी ड्यूटी जारी रखूं। आप जानते हैं इन हालात में ये काफी मुश्किल होगा। आपने मुझे बताया कि कोई सरकारी तफ्तीश नहीं हुई मेरे खिलाफ, और वैसे भी मेरी टीम मेरे साथ उस शख्स को यहां लेकर आई। आई रिक्वेस्ट कि मुझे मेरे फर्ज से पीछे मत हटाइए, मैं जारी रखना चाहूंगा। अटेंशन! आराम से यार। तुम लोग जानते हो हालत क्या है मेरी? बहुत बुरी। और वो इसलिए क्योंकि इन 2 दिनों में ऐसे सवालात सुनने को मिले हैं जो कभी नहीं सुने। यहां तक कि ये वो सवाल है मुझे भी जिनके जवाबात मालूम नहीं। वैसे तो आपके भी सवालात होंगे। हाँ मुराद, तुम्हारा क्या सवाल है? हाँ सरदार तोरान, क्या पूछना चाहते हो? हाँ, अंदर भी जवाब दे के आया हूं, पूछ सकते हो। एक लड़की पे भरोसा किया, वो दहशतगर्द निकली, यही सवालात होंगे? हाँ गालिब, क्या है दिमाग में? बुजुर्ग बेवकूफ बन गया, बुजुर्ग आशिक हो गया, और जिससे इश्क हुआ वो दहशतगर्द है। यही तो तुम सोच रहे हो एमरे, यही तो तुम सोच रहे हो। हाँ, मुझे तजस्सुस हो रहा है कैप्टन। तजस्सुस हो रहा है? ओके, वाह भाई, तजस्सुस हो रहा है। हर किसी को तजस्सुस हो रहा है। वो दहशतगर्द है कैप्टन, दहशतगर्द। और जब मैं ये लफ्ज सुनता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं सर? सर, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्या? मेरा उससे ताल्लुक?
मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई तुम्हें? और ये किस किस्म का सवाल है बहराम? ऐसी सिचुएशन में आपकी हमसे क्या तवक्को है? क्या हम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएं? इस सब की वजह से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया कैप्टन। इन पिछले दिनों क्या कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। तुरगुत को भी तो अभी ही दफनाया ना हमने, भूल गए क्या? आप जानते हैं ये सब क्यों याद दिला रहा हूं मैं आपको? क्योंकि इस वक्त आप जो बातें कर रहे हैं वो हम में से किसी की भी समझ में नहीं आ रही। बात सुनो, अगर तुम कहो तो मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। नहीं, तुम अपने ऑफिस जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रिपोर्टर्स के साथ संभल कर बात करना, वो ऐसे सवालात करेंगे जिससे तुम्हें गुस्सा आए, और कोई भी ऐसी बात मत करना जो तुम्हारे खिलाफ जाए, समझ रही हो? शुक्रिया, बाद में मिलती हूँ तुमसे। अपना ख्याल रखना। आसिया मैडम, आप ठीक तो है ना? पुलिस आपके साथ बुरी तरह तो पेश नहीं आई? मैडम, लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी कहे, मुझे आप पे भरोसा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुबलाए, जी। उसने फोन किया? किसने? हाँ, समझ गया। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें मैडम, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि वो लौटकर आपके पास जरूर आएंगे, परेशान मत हो। लगता है आसिया साहब आ गए। आसिया, आ जाओ, चलो इनसे पूछते हैं। आसिया साहब, आपके बारे में खबरें चली हैं, क्या सच है? क्या आसिया साहब आपको हमारे सवालों के जवाब दें? क्या आपके क्या करें आप लोग? हटें, रास्ता दें मुझे, हट जाएं, पीछे हो जाएं, हटें यहाँ से, हटो यहाँ से, अंदर जाना है हमें। आ जाए मैडम, इन्हें इग्नोर करें। आप चले मेरे साथ, पीछे हो जाओ, हटो भाई, रास्ता दो, हटो सामने से तो हटो। चले मैडम, चलती रहें आप। इन लोगों का तो काम ही है। चले, हटे, बस बहुत हो गया, बस अंदर नहीं जा सकते आप सब। वो पहले ही बहुत परेशान है, आप सब चले जाएं यहाँ से। बहुत हो गया, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बस चले जाएं यहाँ से। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपा, मुझे तो आसिया इस किस्म की लड़की बिल्कुल नहीं लगी। आपने देखा तो है वो कितनी सुलझी हुई लड़की है। आपको क्या लगता है खबरों में सच कह रहे हैं? मुझे कैसे पता लगेगा खदीजा? मेरा मतलब मेरे कागान के लिए तो बहुत बुरा हुआ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। खदीजा, मेरे बेटे की किस्मत तो देखो कैसी निकली है। इतने सालों से कह रहा है, अम्मी मैं पहाड़ों पे घूमता फिरता हूँ, किसी और लड़की को अपना पाबंद नहीं करना चाहता। सिर्फ इसीलिए अब तक उसने शादी नहीं की। तुम तो जानती हो वो जेल के हालात, मुकदमा, तफ्तीश, क्या कुछ सहा उसने। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मेरे बेटे के मामलात ठीक चल रहे, चेहरे पे मुस्कुराहट देखूंगी उसके, और फिर ये सब हो गया। सिल्वर आपा, कागान भाई इस बारे में क्या सोचते हैं? आपसे कुछ कहा नहीं उन्होंने? वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, बस ऐसा ही है मेरा बेटा। कोई मौजज़ा ही होगा जो उसकी ज़बान खुलवा सके। रात को भी देर से आया था वो, और सुबह सवेरे ही निकल पड़ा घर से। उससे बात तक करने का मौका नहीं मिला। ये बहुत मुश्किल वक्त है आप सब पर। मेरी दुआ है अल्लाह सब जल्द ठीक कर दे। परेशान मत हो। आसिया ऐसा काम करेगी तुम्हें लगता है खदीजा? हाँ, मेरा मतलब है कि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। आखिर ये सब मुमकिन ही कैसे है? मैं सोचने लगती हूँ तो मेरा दिमाग माऊफ होने लगता है बिल्कुल। ज्यादा मत सोचे इस बारे में, खुद को तकलीफ मत दें। चले, देर हो गई है, अब घर चलते हैं। चल। हाँ, चलते। अम्मी, हाँ? आप दोनों पैदल क्यों निकल गई? मैंने कहा तो था कि मैं आ रही हूँ पिक करने। यिल्दिज़, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम काफी थक गए थे। आइए आपा, बैठिए। थोड़ा सा इंतजार कर लेती मेरा। लाइए, मुझे दीजिए सामान। तुम्हारा भाई गाड़ी छोड़ के गया है यिल्दिज़। तो इसका मतलब मेरी नींदें इस हफ्ते हराम। पता नहीं मेरे बच्चे के दिमाग में क्या क्या सोचे होंगी।
आगे पुलिस से। ये क्या? रुको और पुरसुकून रहेंगे हम, घबराने की कोई जरूरत नहीं। शक्ल पे इत्मीनान रखना। चलो यहां से, जल्दी करो। गाड़ी भगाओ। तेज 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 तेज, जल्दी चलो। क्या सर अंदर हैं? जी बिल्कुल सर। आइए। जी फर्स्ट लेफ्टिनेंट। सर हमें निहाद की खबर मिली है। क्या आपको यकीन है? जी सर वही है, यकीन है मुझे। भाई आप जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा हूं। मुझे अंदाजा है तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते, सब कुछ जानने के बाद भी। ऐसे है ना सरदार? भाई आप गलत सोच रहे हैं और कुछ नहीं। भाई कहना बंद करो मुझे यार। जिसने भी वो खबर सुनी है चौंक गया, बात ही ऐसी है। और अगर आपको कोई परेशानी है तो ये बातें मैं किसी और से कर लेता हूं जाके। यही है जिससे परेशान हूं सरदार, यही है वो जो मुझे परेशान कर रहा है सरदार। ठीक है कैप्टन, समझ गया मैं आपकी बात। अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात जो मैंने उसके साथ गुजारे, क्या मुझे उन पर अफसोस करना चाहिए? अफसोस करूं मैं? अफसोस की बातों से मुझे सख्त नफरत है। मैं अफसोस नहीं करूंगा। तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही होगा, वरना फिर ये बात मान ले कि जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप ही हैं। आवाज नीचे रखो। अगर तुम्हारी आवाज आई तो बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं। सर बात सुने। सर हमें जाना होगा, ऑपरेशन का हुक्म मिला है। कर्नल 15 मिनट में हम सबसे मिलना चाहते हैं, चलिए। जाओ तुम लोग। ठीक है, जाओ जल्दी करो। अलर्ट! आराम से बात सुनिए। अब से तकरीबन 3 घंटे पहले मलातिया और एल अजीज शहर की सरहदों पर अचानक से एक हमला हुआ जहां सिक्योरिटी फोर्सेस सड़क पर रूटीन की गश्त कर रही थी। हमारे एक जवान सार्जेंट ने यकीन के साथ बताया है कि वहां मौजूद गाड़ी में जो शख्स था वो वही शख्स था जिसे हम दहशतगर्द निहाद के नाम से जानते हैं। वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक उन्हें इस ऑपरेशन का कोई नतीजा हासिल ना हो सका। हमारी इत्तलात के मुताबिक वो टेररिस्ट किसी भी वक्त बॉर्डर पार करके फरार हो सकता है। आप सभी को मुमकिन फरार के रास्ते पर उतार दिया जाएगा। उस मकाम से आप आजादाना तौर पर तलाश और इंटेलिजेंस जमा करने का काम बखूबी सरअंजाम देंगे। आप सभी का यह काम होगा कि उस दहशतगर्द को जिंदा या मुर्दा पकड़कर यहां लाएं। किसी का कोई सवाल? अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सर! सोल्जर्स हेलीकॉप्टर में! कैप्टन कागान, क्या मुझे परमिशन नहीं उनके साथ जाने की? आपको क्या लगता है? बात दरअसल ये है कि मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने
पहले आपको बताया था कि अभी आप पर कोई सरकारी इल्जाम नहीं लगा। सर, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यहां आपसे रस्मी अंदाज में बात नहीं करूंगा मैं इस वक्त। कमांडर, मैं उस घटिया इंसान को पहले भी यहाँ लाया था, इस बार भी लेकर आऊंगा। मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका और दीजिए सर। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे आप इतना लाइटली ले सकते हैं कैप्टन। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि कोई इजाफी जिम्मेदारी चाहिए होगी मुझे, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे, इस फर्ज को निभाने का मौका दीजिए। आई रिक्वेस्ट सर, इजाजत दीजिए। जाइए, अपना वादा पूरा कीजिए कैप्टन। थैंक यू कमांडर। क्या आपने हॉस्पिटल फोन किया था? जी सर, कॉल कर दी थी वहां पर। ठीक है, गाड़ी तैयार करो, मैं भी आ रहा हूं। जी ठीक है सर। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं आप इन कपड़ों में, बहुत ही अच्छे। मेरे हिसाब से बस एक क्लाशनकोफ की कमी रह गई है बस। ये लीजिए। अब अच्छा लग रहा है। ले आओ, सब ले आओ। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये जगह बहुत ही मुख्तलिफ है। क्या आप पहाड़ों पर गुजारा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है यार। हाँ, मैं कर सकता हूं। पहाड़ों में जिंदा रह सकता हूं। मेरी फिक्र मत करो। चले, अच्छी बात है। खाना शुरू करें, ठंडा होके मजा नहीं आएगा। इस चमचे से खाएं, ज्यादा लुत्फ आएगा। इससे इसकी तासीर ही बदल जाएगी। तुम ठीक हो जाओगे एहान। इंशाअल्लाह सर। हमें इत्तला मिल चुकी है, ऑपरेशन कामयाब हुआ है। जी सर, मैं ठीक हूं अब। कुछ चाहिए हो तो बता देना। जानता हूं अस्पताल में वक्त नहीं गुजरता, लेकिन आपको दूसरी बार आराम करने का मौका नहीं मिल सकेगा। बेहतर है ताकत बहाल कर लें अपनी। सर ये बताएं, क्या उस दहशतगर्द की कोई खबर मिली? अगर वो बच के भाग गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो दहशतगर्द हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है सर। मुझे यकीन है वो बच के नहीं जा सकेगा। जो लोग आज उसे पकड़ने गए हैं वो इतने बेहतरीन हैं एहान कि वो बचकर नहीं निकल सकेगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी भी वक्त पकड़ा जाएगा। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा।
सर, ट्रूप हमसे 2 किलोमीटर आगे है। समझ गया, उनसे कहो इंतजार करें, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है सर। कैप्टन, बोलो क्या है? बुरा ना माने तो मैं आगे चला जाऊं, आप थके हुए लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा? गलत मत समझे कैप्टन, मैं देख रहा हूं जब से हम हेलीकॉप्टर से उतरे आपने किसी से भी ज्यादा बात नहीं की है। अगर आप कहें तो मैं आगे चला जाता हूं। हाँ सरदार, अपनी जगह पर जाओ। ठीक है कैप्टन, लेकिन फिर से क्या सोच लें। मुसीबत है। सरदार, अपनी जगह पर वापस जाओ, हम यहाँ बातचीत करने के लिए नहीं आए। आ जाओ सरदार। हाँ आ जाओ आ जाओ। तशरीफ रखें। आपने मगवी दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए किस टीम को भेजा है? SWAT टीम को भेजा है सर। टीम का कमांडर कौन है? कैप्टन कागान बोजूक कमांडर है सर। सुनने में तो ये भी आया है कि उसका ताल्लुक एक माहिर तालीम से है जिसने दहशतगर्दों की मदद की थी। क्या आपने इस बारे में नहीं सुना? मैंने भी इसके बारे में सुना है सर। कर्नल, जानते हैं ना उस औरत ने दहशतगर्दों की मदद की है। हमारे साथ अब तक पुलिस डिपार्टमेंट ने इससे मुताल्लिक कोई मालूमात शेयर नहीं की है सर। सिर्फ मीडिया ऐसा कहता है। हाँ, लेकिन कानूनी तौर पर उस पर कोई इल्जाम नहीं है सर। ये बात जानते हुए भी आपने उसको ये जिम्मेदारी दी। इस अंधे एतमाद की क्या वजह मैं जान सकता हूँ? बताना पसंद करेंगे? मैं उसका कमांडर हूं और तवील अरसे से हूं। मैं उसे इतनी अच्छी तरह से जानता हूं कि आप कभी भी नहीं जान सकते हैं उसे। मैंने उसके साथ जंग लड़ी, पहाड़ों पर चढ़ा, बहुत करीब से देखा है उसे। हुब्बुल वतन है। दरअसल मैं उसके साथ ही जेल में था। मुझे उस पर उतना ही एतमाद है जितना अपने आप पर। जो कुछ भी हो, एक ऐसा आदमी जिसका दहशतगर्दों को सहूलत पहुंचाने वालों से ताल्लुक हो, उसे आप ऐसे ऑपरेशन का इंचार्ज नहीं बना सकते। कैप्टन कागान को वापस बुलाया जाए। कर्नल कोपोज की ऑर्डर है। जहां मेरे दोस्त की ड्यूटी थी वहां उसने नेहात नामी दहशतगर्द को देखा। उसके बाद दूसरे लोगों से भी तस्दीक हो गई कि गाड़ी में वही था। ठीक है, गाड़ी मिली क्या? कैप्टन, हमें गाड़ी तो मिल गई थी, लेकिन जब मिली तो वो खाली थी। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। कितने अफराद थे? 4 थे सर। क्या वो क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर? ये किसी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, और मौसम की सूरत हाल को भी चेक करना जरूरी है। वजह? महकमा मौसमियात की पेशगोई से बारिश होने का इम्कान है। हो सकता है कि वो इस मौसम का फायदा उठा ले। चलो मुझे तुम वो वादी दिखाओ जिसकी तुम बात कर रहे थे। जी ठीक है, लाओ वो नक्शा दो। यह है वो जगह। यहाँ एक नदी है जो जुनूब में सरहद की दूसरी तरफ जाती है, और वो लोग शायद यहाँ हो सकते हैं ताकि उन्हें भागने में आसानी हो। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा दोस्त, बहुत शुक्रिया। उठ जाओ, हम चलेंगे। सलचुक, तुरान, तुम दोनों गार्ड ड्यूटी पे जाओ ताकि वो कुछ खा सके। जी ठीक है सर। आओ सलचुक। मुझे सिचुएशन ठीक नहीं लग रही सर। हाँ, सही कह रहे हो। सूरत हाल बहुत बुरी नजर आ रही है मुझे। हम क्या करने जा रहे हैं कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? नहीं जानता। वो एक निडर और जांबाज ऑफिसर हैं। वो खतरा मोल ले रहे हैं और जल्दी में हैं। वो हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं। हम पहले ही एक मसले से अब तक बाहर नहीं आए। आपका क्या ख्याल है सर? मेरा मतलब, आप क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है?
मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मैं सिर्फ और सिर्फ कैप्टन कागान पे भरोसा करके आया हूँ यहाँ पर। और ये बात तुम सभी जानते हो कि मैं उन पे खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। और ये साफ बात है कि उस लड़की के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। उन दोनों का आम सा ताल्लुक था। खैर जो भी हो, बस अच्छा ही हो। मार्च करेंगे, उठो जल्दी। खाना भी सही से नहीं खाया, थके हुए हैं बुरी तरह। चलो आ जाओ गालिब। जी राम भाई। ये उस आदमी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आसिया के बारे में पूछना चाहता है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। बस बहुत बातें हो गई हैं, चलो अब चलते हैं। जी ठीक है सर। मैं उसे ये ऑर्डर देने के लिए राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं सर। जल्दी करो कर्नल, ये फैसला हतमी है। यकीनी बनाओ कि कागान टीम की क़यादत छोड़कर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें जितना जल्द मुमकिन हो। ठीक है कर्नल? ठीक है सर, समझ गया मैं। ये सरहद पार कर लें एक दफा, फिर उसके बाद कोई मुश्किल नहीं होगी। आप जहां से नीचे की तरफ जाएं और मेरा इंतजार करें वहां। ठीक है? ठीक है। उसके बाद हम वहां से साथ चलेंगे। आपको मौसम या किसी और चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हम मिलकर देख लेंगे। मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। सोचें तो एक बहुत बड़ा एहसान किया है आप पर, और मुझे उम्मीद है कि आप ये एहसान नहीं भूलेंगे। एहसान अहमक किया करते हैं। हाँ? सही कहा, एहसान अहमकी किया करते हैं। हम शाम और इराक में बहुत मजे करने वाले हैं। अब जाएं, फिर मिलते हैं। चलो चलते, चलो जाओ सर। उस पेशेंट को देख लेना जाके। यिल्दिज़ साहिबा। हाँ? कोई आपका इंतजार कर रहा है। कौन? वहां बैठी है। ठीक है, शुक्रिया। कैसी हो यिल्दिज़? माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ आकर डिस्टर्ब कर दिया। आपके यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ? कागान से बात नहीं हो पा रही। इन हालात में मुझे किसी और चीज़ की तवक्का भी नहीं थी। कागान की फिक्र हो रही थी। क्या वो इस वक्त किसी मिशन पे गया हुआ है? जी बिल्कुल, वो यहाँ पर नहीं है कुछ दिनों से। वैसे हमने आपकी खबर देखी टीवी पर, बहुत हैरानी हुई। देखो टीवी पे जो भी बता रहे हैं। छोड़िए ये सब। मैं एक मरीज से मिलने जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगी? आइए। देखा आपने इसे? आवाज सुनी होगी इसकी। इसके पेट पे गोली लगी थी। जान तो बच गई, लेकिन किस कदर तकलीफ में है ये, जानती हैं? कैसे हुआ ये? आपने अपने घर में जिन लोगों को पनाह दी थी, उन्हीं दहशतगर्दों ने इसे गोली मारी थी और इसका ये हाल किया है। गुनाहगार तो इसकी आप भी हैं। देखो मेरा सबसे। आसिया साहिबा, मुझे बहुत काम करने हैं, इजाजत दीजिए प्लीज।
मेरी बात सुनो गौर से। ये दहशतगर्दों की गुजरगाह हो सकती है। मौसमी हालात उनके लिए बहुत मौजू हैं। AUVS से मालूमात हासिल करने का तकरीबन 0% चांस है। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। हर किसी को अपनी आंखें खुली रखना होंगे। हम मुंतशिर होते जाएंगे और तमाम रास्तों की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल? चलो बैग उतार दो, हम शुरू कर रहे हैं। जल्दी करो। सरदार, बहराम, तोरान तुम मेरे पास रहो। मुराद रेस्ट करेगा। सर, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस ले ली हैं। तैयार सर। तैयार है सर। तैयार है सर। तैयार सर। ठीक है मेरे जवानों, तैयार रहो। हम तैयार हैं सर। खामोशी से पकड़ना है सर। कैप्टन, कैप्टन। क्या है? टेलीफोन, टेलीफोन। सर का है। जी कहिए सर, सुन रहा हूं मैं। कैप्टन, कमांड सेकंड कैप्टन के हवाले करें और हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें। सभी सुन लें, अब से कैप्टन कागान इस ऑपरेशन के कमांडर नहीं है। इज इट क्लियर? इस वक्त नामुमकिन है ये सर। बेटा, ये हुक्म मुझे मिला है। अब मैं आपके फर्स्ट लेफ्टिनेंट से राब्ता कर रहा हूं। ऑर्डर रिपीट करने पर मजबूर मत कीजिए। असाइनमेंट छोड़ें और हेडक्वार्टर वापस आ जाएं। सर, वहां कुछ लोग हैं और उनके हाथ में हथियार भी हैं। बस तैयार रहो। तैयार रहो, इशारे का इंतजार करना। सब लोग रेडी हैं? कैप्टन, सरदार अपनी पोजीशन क्यों छोड़ी है? हम आगे कब बढ़ेंगे कैप्टन? ये मेरा ऑर्डर है ना तुम्हारे लिए? हाँ? सब अपनी जगह पे रहें। मेरे ऑर्डर के मुताबिक अमल करें। सुनो, मेरे पास मजीद वक्त नहीं है, क्योंकि मैं वक्त जाया नहीं करूंगा और खुद ही जाकर सब कुछ संभाल लूंगा। इस मौके पर तो मैं किसी का भी इंतजार नहीं करूंगा। कैप्टन नहीं। चुप रहो, आजमाने की कोशिश भी ना करना। ये क्या कर रहे हैं सर? समझ से बाहर है। मैं कैप्टन कागान को नहीं देख पा रहा, कुछ करना होगा। सर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर कैप्टन को वापस भेजा जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे उनके साथ? सर, वो बहुत करीब हो रहे हैं। हमें अब हमला करना होगा। सर, वो हमारी हुदूद में है। फिर दोहरा रहा हूं, वो हमारी फायरिंग की हुदूद में है। कागान सर, क्या आप हमें सुन रहे हैं? सर, जवाब दें प्लीज। अब हम करें क्या सर?